आप सभी का दिल्ली न्यूज़ में स्वागत है, खुशामदीद। हम आज आए हुए हैं सेलमपुर फाटक पे, जहाँ की झुग्गियाँ रेलवे लाइन के पास थी, वो झुग्गियाँ सारी तोड़ दी गई। देखिए क्या लोगों का हाल है। और कह रहे हैं जब से झुग्गियाँ टूटी थी, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से इनको खाना भी नसीब नहीं होता। कुछ लोग आए हैं खाना बांटने के लिए। मैं आप पहले यहाँ का हाल दिखा दूँ क्या हाल है। ये देखिए मेरे पीछे सब तोड़ के झुग्गियाँ सारी रख दी हैं। ये देखिए इनका हाल, ना इस टाइम पे न खाने का जुगाड़ है, ना पानी पीने तक की दिक्कत है। और बहुत परेशान ये लोग हैं। हमारे पास फ़ोन किया, हम तुरंत यहाँ पहुँचे जैसे हमें पता चला। आइए हम आपको यहाँ का हाल दिखाते हैं, कैसे लोग परेशान हैं और कैसे बाहर के लोग आके यहाँ पर इनको खाने की सुविधा कर रहे हैं। भाईजान आप यहीं रहते हैं, कहीं और से खाना लेके आए? देखिए पहले मैं आपको इनका शास्त्री पार्क रहते हैं, शास्त्री पार्क से वेज बिरयानी लेके आए। दोनों धर्म के अगर लोग हों तो आराम से खा सकते हैं, ये नहीं सबके लिए लेके आए आप। हिंदू मुसलमान सब रहते हैं यहाँ पे। और सबके कल से भूखे बेचारे बैठे हुए हैं, बिना नोटिस दिए सारी झुग्गियाँ तोड़ दी। और कल से भूखे तो 3 दिन के बना के लेकर आए वेज बिरयानी की। तो थोड़ा वक्त इनको टाइम नहीं दिया गया क्या? कोई टाइम नहीं दिया गया है, तुरंत वीडियो चलाया। इसी तो काली पन्नी देखो, उधर दिखाओ जरा, वो काली पन्नी पड़ी है, परसों उसकी बारात होकर आई है। सारा दहेज भी दब गया उसका, सामान तक नहीं निकाला, सारा दबा दिया उसके अंदर ही, कुछ नहीं निकाल पाया है। तो आप शास्त्री पार्क से यहाँ लोगों की हेल्प करने आए हैं? शास्त्री पार्क से हम हेल्प करने के लिए, झुग्गियों में खाना वाना देने के लिए। सब भूखे प्यासे बैठे हुए कल से, कोई पूछने के लिए भी नहीं आया, पानी के लिए भी इनको कोई नेता वेता की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई पूछ नहीं आया क्यों तोड़ा है, क्या हुआ है। सब देखो झुग्गियाँ 250-300 झुग्गियाँ थी यहाँ पे 15 साल से। मीटर भी सब लगे हुए थे, सबके आधार कार्ड ही बने हुए थे, सारी तोड़ दी झुग्गियाँ। ये देखिए एक परिवार आपको दिख रहा होगा, पूरा परिवार इस अस्पताल, इन लोगों का ये कहना है कि सब अस्पताल गए हुए थे और घर पे शायद कोई भी नहीं था। और पर्चे भी हैं इनके अस्पताल पे गए हुए। मतलब इतना सहूलियत, इतनी गवर्नमेंट, कोई भी PWD हो, रेलवे हो, जिसकी भी कोई जगह थोड़ा सा इंसानियत तो दिखाना चाहिए, थोड़ा समय देके। ये इन लोगों का ये कहना है कि ना नोटिस दिया गया ना कुछ दिया गया। देखिए क्या हाल करके रखा है यहाँ पर। देखिए एक मिनट, अभी आता हूँ। ये देखिए क्या हाल कर रखा पूरे इलाके का, क्या हाल कर रखा लोगों को। सामान्य अभी मेरे पे एक भाई ने बताया, वहाँ भी चलते हैं कि अभी ये आपको काली त्रिपाल दिख रही होगी। यहाँ पर भी 2-4 दिन पहले ही शादी हो के एक बच्ची आई है, जिसका देश का सामान था वो तक नहीं निकालने दिया। मैं अब आपको वहाँ की रिपोर्टिंग दिखाता हूँ बाद में, पहले इनसे बात की। हाँ जी आप बताएं चाचा। खाना पकाने के बर्तन इसमें दबे, अब रोटी बोटी कहाँ से कहाँ, होटल पे 70 रुपये ना जो लाए हम। खाने पीने के बर्तन सब इसमें दबे, कपड़े इसमें दबे हैं, सब पंखा दुनिया भर का इसमें दबा हुआ है। बिजली बत्ती पहले काट। बेटा बताओ। सर हमारे पापा माँ बाप हमारे बुजुर्ग हैं, हम बहनें जवान हैं बड़ी बड़ी, हम कहाँ जाएं। और इस तिरपाल में हम अपने गुजारा कर रहे हैं, कैसे करें। हमारे खाने पीने के बर्तन भी सारे दब गए। सब कुछ निकालने का वक्त नहीं था बाबू। निकाला हमने, हम हॉस्पिटल गए हुए थे, हम तो कुछ नहीं निकाला, सब इसी में दब गया। अब हम कैसे रहें हमें कहीं तो कुछ मिलना चाहिए, जगह या बनना चाहिए, हम कहाँ जाएं। सरकारें तो कहती है बेटा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कोई तू जो तोड़ने वाले अधिकारी है उनसे बात नहीं हुई आप लोगों की? वो कह रहे थे कि भाई हमें तो वहाँ से ऊपर से वो मिला है, तोड़ने का ऑर्डर मिला है। ये बोल रहे हमें तो ऑर्डर मिला है। ये देखिए यहाँ की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियाँ बहुत बातें करती हैं। ये देखिए इनके भाई बर्तन तक निकालने। देखिए ये देखिए क्या हाल है। जब इलेक्शन आते हैं बड़े बड़े नेता, गली मोहल्ले के, वो बड़े बड़े जो बहुत बड़े ऊंचे लेवल के नेता होते हैं, वो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये इनके घर में अभी कितने दिन पहले शादी हुई थी आपके यहाँ? 1 साल हो गई शादी को। तो क्या हुआ आपके साथ? दहेज भी नहीं निकालने दिया बता रहे हैं सब। एक दिन पहले, कल 26 तारीख से 26 तारीख में इनका तोड़ने का वो था। सिर्फ अगले दिन आए, उसी रात मतलब आए थे। 3 रेलवे वाले आए थे यहाँ पे। वो ये कह रहे थे कि सुबह सामान निकाल लेना सुबह तक। इतनी जल्दी तो कहीं पे कमरे भी नहीं मिलते। अब सामान जब सुबह निकालने का नंबर आया तो पुलिस वालों ने निकालने नहीं दिया सामान को। लड़के तो सामान आपका ये कहना है कि सामान निकालने दिया, सब सामान दबा हुआ है आपका नीचे? सारा सामान यहीं दब गया, टूट फूट गया, कवाड़ी निकाल के ले गए। पूरा दहेज का सामान था। दोबारा बोलिए। ये अलमारी थी, सैफ अलमारी, बेड था डबल बेड, नया बक्सा था शादी का, टेबल थी, कूलर था, सारा का सामान इसी में दबा दिया। डीप फ्रिज थी दुकान की, वो सारी की सारी तोड़ दी। पेप्सी की पानी की पेटियाँ थी। ये सारा सामान हमारे लड़के का बर्बाद कर दिया। ये देखिए सामने बेड पड़ा हुआ, ये टूटा हुआ। और ये बिल्कुल ठीक था बेड? ये बिल्कुल ठीक था बेड, पूरा बेड। ये हाल कराए इन लोगों ने यहाँ पर। और आपके इलाके के जो नेता हैं उनसे कोई आना जाना, उनको क्या कह रहे हैं, उनसे बात हुई थी आपके लोगों की पहले?
बात वही मतलब गए थे उनके पास में, नेता का नाम बताएं। 1 हफ्ते पहले गए थे उनके पास में, उन्होंने कहा था सोचेंगे। तो नाम बताने, हरविंदर सिंह लवली विधायक हैं यहाँ के, विधायक हैं यहाँ के। जी, तो उनका क्या कहना है? वो ये कह रहे थे मतलब सोचेंगे, सोच के बताएंगे। सोचेंगे, सोच के बताएंगे। जी, ये देखिए, उन्होंने कोई अता पता नहीं। ये देखिए, आपको हम सारा हाल दिखा रहे हैं यहाँ का। हाँ बिल्कुल, बोलो भाई। लेकिन आप मोबाइल पे हाथ नहीं लगाओगे, बिल्कुल कुछ नहीं करोगे आप। देखो ये मेरे हाथ में चावल है, ये मैं कहाँ से मांग के लाया हूँ अपने बच्चों के लिए, ये मुझे ही पता है। ये देखिए इनका हाल, देखिए मैं पीछे होके दिखा दूँ आपको। जैसे मेरे घर में ये देखो, पहले आप यहाँ पे देखो जो आपने तोड़फोड़ करी है हमारे घरों की। हम किस लायक हैं? 150 रुपये रिक्शा चलाने वाले, ठेली लगाने वाले हैं हम लोग। आप हमें परेशान कर रहे हो। आप ये कौन सा तरीका है? आपने 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का हम पे वो दिया था, क्या नाम है, हमें वोट देना। लेकिन हमने नहीं, हाथ जोड़ के हम कैसी नहीं देंगे आपको। किस पार्टी को दिया? अरे नहीं, हरविंदर सिंह लवली को वोट दिया आप, ये कह रहे थे? लवली सिंह को इस साल ना, अगली साल भी दिए थे, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं मिला। हमसे ये वादा कर रहा था कि हम तुम्हें झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे, पक्के मकान दे देंगे। पक्के मकान न दे सकते तो कम से कम 1 कमरे की जगह दे देंगे, आपको रहने का गुजारा देंगे। लेकिन क्या है कि इनका हुक्म, हमने बुलाया उस दिन हमारी टूटने को, हमारी सुन ना पाएंगे, आए भी नहीं यहाँ पे। अब बताओ, ये भीख जैसी हम मांग के दूसरे के घर चलाएं, अपने बच्चों का पेट भरना है। बोलो ये कोई तरीका है इन लोगों का? वोट मांगने को तो हाथ जोड़ के आते हैं, और वोट जीतने के बाद में हम कुछ भी ना हो इनके लिए। बात करते करते इनकी आंखों में आंसू भर रहा है बेचारा। भाई साहब आप ही बताओ, आप चलिए भाई, हम आपकी रिपोर्ट दिखाएंगे। मरते हैं जी, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम भी कोशिश अभी आपकी। गरीब आदमी है, बताओ, इन लोगों ही नहीं है। हमारे 2000 वोट हैं झुग्गियों में, आज ये झुग्गियाँ टूट गई, बताओ किसके नहीं है ये वोट? और इन्हीं झुग्गियों ने जिताया, इनके नहीं है। लवली सिंह को इन्होंने झुग्गियों ने जिताया। चलिए भाई, कोई बात नहीं, हम इसकी रिपोर्टिंग के बाद लवली जी से भी एक बार मिलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हाँ जी, ये देखिए इनकी झुग्गियों के क्या हाल कर रखा है लोगों का, देखिए क्या हाल है। ये देखिए, ये देखिए जी, बोलिए, आप बोलिए। आके झट से तोड़ दिया। का मोदी जी कहते थे कि जहाँ झुकी हुआ मकान, लेकिन न मकान न सर छुपाने का जगह, सब छीन लिया गरीबों का। कहाँ लेके जाए बच्चों को? ऐसा ही लाइट भी हटवा दिया कि आदमी बैठे। खाने का कैसे चल रहा है आपका? खाने का कोई इंतजाम, कुछ पानी तलक का तो इंतजाम नहीं है, पानी तलक का। आपके इलाके के जो नेता हैं यहाँ के, हरविंदर सिंह लवली और विधायक, कोई इससे मदद नहीं आ रही? नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जी बोलिए, आप बोलिए। सारे नेता तो उन्हीं के ही हैं। यहाँ आएगा कौन? बीजेपी के नेता सारे आए तो हल्लन चौधरी आए थे हमारे पास खाली। वो क्या गए? वो यही कह के गए थे कि हम तुम्हारे साथ राहुल गांधी हैं, अब उन्हीं से हम सिफारिश मांगेंगे अपनी। है ही कौन हमारा? बीजेपी वालों ने तो ये शिकायत, हरविंदर सिंह लवली से शिकायत है? लवली के पास गए थे, लवली ने इनकार कर दिया। क्या कहा उन्होंने? लवली ने ये कहा कोई झुग्गियों से आए, झुग्गी टूटेंगी, और कोई आए दोबारा मार के भगा दो ऑफिस से हमारे। बस कोई ऑफिस में नहीं आए। अपने गार्ड से उन्होंने कहा था कोई भी झुग्गी वाला ऑफिस में नहीं घुसे हमारे। मैं खुद गया था, उन्होंने कहा था कोई भी झुग्गी का आए उसे ऑफिस से बाहर रखो, और झुग्गी हराल में टूटेंगे। और जीतू चौधरी ने झुग्गी तोड़वाई है। सिर्फ उनकी कार खड़ी थी, रिक्शे वाले ने कह दी सर भैया कार थोड़ी आगे कर दो, मुझे टिर्री लेके जानी है बैटरी रिक्शा अपना। इस कारण उन्होंने सब झुग्गी तोड़वाई है सारी। कार के पीछे झुग्गी टूटी गई है? एक कार के पीछे जीतू चौधरी की। चलिए देखिए, निगम पार्षद है यहाँ से, निगम कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। उनकी बीवी निगम पार्षद है यहाँ से, नीलम चौधरी। तो सिर्फ एक कार के पीछे इन लोगों को, इतने लोगों को उजाड़ दिया गया, ये इनका आरोप है। बाकी चलिए आगे देखते हैं क्या लोग बात करते हैं और क्या हम आपसे औरों की बात कराते हैं। मंजर आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्या हाल है यहाँ पर। लोगों की शिकायत है, यहाँ के जो विधायक हैं वो ना अभी तक आए और ना वो मिले। वैसे ऐसे हैं नहीं, मैंने जहाँ तक उनको जानता हूँ, रहा हूँ उनके साथ, मैं भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम भी गुजारा है। वो ज़रा से किसी की परेशानी सुनते हैं तो तुरंत हाजिर होते हैं। शायद या उन पर समय नहीं है या कहीं बिजी हैं, शायद कहीं बाहर गए हैं, लोग समझते नहीं चीज़ को। बाकी कोशिश करेंगे हम हरविंदर सिंह लवली जी से भी मिलने की और इस मुद्दे पे बात करने की। जी बताएं आप। प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए हैं कि जहाँ झुकी वहीं मकान, यही उनका वादा रहा। ये गांधीनगर जैसे विधानसभा क्षेत्र में जैसे जो भी है सब बीजेपी के ही जैसे कार्यकर्ता और नेताएँ हैं। सब लोग बताए थे कि यहाँ कोई तरह का तकलीफ नहीं होगा।
है कि नहीं, जो भी हो, है ना, जो भी हो। चुनाव से पहले भी बोले थे। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, जैसे हमारे ये देखो, पहले तो कंडीशन देखिए आप। हम लवली सिंह के घर पे गए थे, सब हमारी माँ बहनें गई थी, उनके ऑफिस पे गए थे, माँ बहनें गई थी हमारी, सारी गई थी। उन्होंने हमें टाइम दिया था कि शाम तक आप रुक जाओ। शाम के भी नहीं गए थे, लेकिन सुबह तक हमारी झुग्गियाँ टूट गई। वो क्यों नहीं आए? हमसे सबसे बड़ा हमारे वही नेताजी हैं, हम लवली सिंह। कांग्रेस से भी आ गए। अब पहले कांग्रेस में हुआ करते थे किसी टाइम में, अब लवली जी जो है इसमें आ गए हैं बीजेपी में। इनके यहाँ से लेडीज इकट्ठा हो गई थी, जेंट्स भी गए थे, तो इन्होंने कहा था टेंशन मत लो, जो है मैं ऑफिसरों से बात करता हूँ, कोई बात नहीं, आप जाइए, टेंशन मत लो। उसके सुबह अगले दिन बुलडोजर यहाँ पे चलवा दिया गया। अभी तक आए नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए। कोई नहीं आया है, ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना एमएलए, कोई नहीं आया यहाँ पे। सामान निकालने का भी थोड़ा सा भी मौका नहीं दिए। सारे सामान हमारे खराब हो गए, सारे टूट फूट। अगर केजरीवाल होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ, केजरीवाल को इन्होंने वोट नहीं देने दिए, बेईमानी कर लिए वोट में। अब बताओ, हम गरीब आदमी कहाँ बच्चे लेके जाएं, क्या खाएं, क्या भटके? हमारे किराए का पैसा नहीं कि मैं कहीं कमरा लेके रहूं। अब बताओ, ये बच्चों को कहाँ मैं लेके जाऊं? आप ही बता दें कैसे करें। कोई साथ देने वाला नहीं, जिधर जाओ तो कहते कहाँ रह रही हो भैया, ही टूटी फूटी में जो तोड़ दिया यहीं बैठे पड़े, कहाँ जाऊँ? तो जब वो अधिकारी जो झुग्गी तोड़ने वाले आए थे, उन्होंने ये कुछ कहा कि जगह वगैरह देंगे या कुछ, जब ऐसी कोई बात हुई आप लोग? कुछ भी नहीं। कोई ये कहा कि यहाँ पार्किंग बनेगी, पार्किंग बनेगी, यहाँ कस्टमर आते हैं, उन्हें दिक्कत पड़ती है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होगी, ये कहा गया है। और उसके बाद में ये बताओ कि कैसे क्या करा जाए। ये लोगों के साथ कितनी गलत बात करी गई है कि देखिए, समय पहले मैं आपको इनका सामान दिखा दूं। ये देखिए, इनके कोने में फ्रिज रखा हुआ है, ये कूलर है, और इन्होंने बहुत मिन्नत की कि सर हमारा सामान निकाल देते। देखिए ये देखिए, और कुछ पीछे नाला बहता हुआ है, इसके अंदर भी सारा सामान इनका, ज़्यादातर इसमें सामान गिर गया इनका। जो बटुए भी थे इसमें, बटुए में पैसे थे, वो भी गिर गए। बहुत परेशान हैं ये लोग। ये देखिए, अब इनसे बात करते हैं क्या कहना चाह रही हैं। रात भर ईंटों में बैठे रहे बच्चों के लिए। हाँ, अब क्या करें बताओ। और मोदी जी तो ये कह रहा है कि जहाँ जो होएगा वो वहीं सौंप रहेगा, तो अब ऐसा क्यों सोचा मोदी जी ने? ये जहाँ सेलमपुर में हम आए हुए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, पहले आपको मैं फिल्म दिखा चुका हूँ। ये देखिए, लोग सामान दबा हुआ है, इसके अंदर सामान निकाल रहे हैं लोग। देखिए कितने परेशान हैं। और ये भाई मिले हमें यहाँ के, ये बहनें जो परेशान हैं, भूखे प्यासे। यहाँ पर मतलब किसी सरकार या किसी नेता की तरफ से ना पानी का बंदोबस्त है, ना खाने का बंदोबस्त है, और सामान दबा हुआ है। ये कुछ कर भी नहीं सकते, कामों पे जा नहीं रहे। देखिए भाई खड़े, इनसे बात करते। जी भाई बोलिए आप। भाई ऐसा है, मैं इस टाइम पे अभी बाहर गया हुआ था मुंबई काम करने के लिए। जब ये सुनने को आया ना मेरे के ये टूट रही हैं, मैं मुंबई से इधर आया, इधर आके देखा तो इधर ये हाल। मगर ये जो कहना था इनका, मोदी जी का, कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इन्होंने तो पूरा डायलॉग ही बदल दिया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था इन्होंने, अब ये कर दिया जहाँ मकान वहाँ शमशान। इनका कहना है कि जहाँ वहाँ मकान बोला था, इन्होंने बना दिया है झुग्गियों के, जहाँ मकान है वहीं बना दूंगा शमशान। ये शमशान बना दिया इन्होंने। अपने चुनाव अगले बार कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वहाँ पक्के मकान देंगे और 2000 कॉलोनियों को पक्की करेंगे, ये वादा करा था मोदी जी ने। अब क्या हो गया? अब क्यों ये झुग्गी तोड़ी जा रही है? क्यों? 3 दिन लवली के पास गए हम, पूरी औरतें यहाँ से वहाँ तक, पूरी झुग्गी के। उन्होंने ये तसल्ली दिया मकान नहीं टूटेंगे, हम 100% गारंटी लेते हैं। तो पूरा शमशान घाट ही बना दिया। हम सब औरतें इकट्ठे हुए के मोदी जी के पास गए, तो लवली जी के पास गए, लवली जी के पास गए तो उनने जाकर पक्की झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, कच्ची टूट जाएंगी। तो हमने जाकर भैया सबकी रोक दो, सबको रोक दो, बहुत मजबूर हैं हम। मगर हमारी कच्ची भी टूट गई, पक्की भी टूट गई। पक्की और अब्बा में सब सामान हमारा दबेगा। और मेरी 6 बेटियां हैं। मैं आपसे मन से लवली जी से मदद मांगने के लिए गई, उनने कुछ भी नहीं सुनी।
और फ़ोन बंद कर लिया। मैंने फ़ोन भी करवाया, उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। मैं कहीं घर में ही नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। भाई ऐसा है, कम से कम इतना टाइम तो दिया जाता है। जैसे आए वैसे ही मीटर कटवा दिए, और मीटर कटवाने के बाद आप इधर दिखाओ, कोई भी सामान साबुत नहीं निकलने दिया इन्होंने। कोई भी सामान साबुत नहीं निकलने दिया। ये देखिए, ये सामान भाइयों का, इनका देखिए, ये अपने आप खुद निकाला। इनको सामान निकालने तक की भाई दिखाइए, आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, सब दिखाएंगे हम। ये दिखाइए, ये देखिए, ये सामान क्या है? ये वॉशिंग मशीन है शायद। ये देखिए, ये देखिए क्या हाल करा वॉशिंग मशीन। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए शायद सोफ़ा है ये देखिए, इतनी अंधी मची हुई है सरकार की तरफ से। ये देखिए क्या टीनें पड़ी हुई है, सब ये कबाड़ियों को भाव बिखरा है। जहाँ ये लोग रहते थे, इनका घर था, जिसको चाहे छोटा हो या बड़ा हो, झुग्गी हो या महल हो, उसके लिए स्वर्ग जैसा ही होता है। और ये देखिए क्या हाल बना दिया। मतलब एक तरीका तो हो, सामान निकालने का वक्त तो दिया जाए, अंधी मचा रखी है, अंधी। ये भाई बोले आप बहन आप बताएं। सर हमें लवली जी से बहुत मतलब उम्मीद थी। हमने कहा कि हाँ लवली जी हैं तो इधर की झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इधर की झुग्गियाँ काफ़ी उनने डलवाई थी, और फिर इन्हें झुग्गियों को क्यों तोड़ दिया गया, और हमारा साथ भी दिया था। इसीलिए मदद मांगने गए तो उन्होंने कहा पक्की झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। ये यहाँ पर क्या वियावान रेलवे की तरफ से करा गया, वक्त भी नहीं दिया गया। इन बच्चों को कब कपड़े निकाल लिए जाएँ, इनके किसी घर परिवार के कपड़े निकाल लिए जाएँ या कोई सामान निकाल लिया जाए। बिल्कुल ये देखिए अंधी मचा रखी है, अंधी। जहाँ भी जाओगे आप, जिधर भी जाओगे, जिधर की भी कॉलोनी टूट रही हो, कच्ची हो पक्की हो, रेलवे की हो, PW की हो, जहाँ भी हो, मतलब ऐसा अहंकार मचा रखा है। लोगों को इतना टाइम समय नहीं दिया जा रहा कि कोई इंसान अपना सामान निकाल ले, घर परिवार का अगर दूसरी जगह जाना हो या रहने के बंदोबस्त हो, सारा सामान उनका मलबे के नीचे दबाया जाता है। मैंने अभी आपको दिखाया था लोगों के साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। देखिए बिल्कुल सामान पूरे के पूरे दारी कबाड़े के भाव लोग भेज रहे हैं। ये देखिए किसी के घर की अलमारी है, ये देखिए अलमारी का क्या हाल है। ये लोगों के साथ ये करा जा रहा है। ये देखिए इसी की में से किसी कोई से घर की होगी। ये देखिए क्या हाल कर रखा है। कम से कम सामान तो निकालने दो, लोग जाने के लिए मना थोड़ी करें। देखिए ड्रामों की हालतें देखिए, ये सारा क्या लोगों के साथ करा जा रहा है, अंधी मचा रखी है। ये देखिए ये क्या हाल कर रखा है, ना खाने का होश इन लोगों, ना पीने का होश है। और ये देखिए कि ऐसा थोड़ी करा जाता किसी के साथ। ये देखिए इंसान है ये लोग, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। क्या है ये कोई बाहर के आए हुए लोग थोड़ी नहीं है। कितने सालों से रह रहे हैं ये। कम से कम जगह चाहिए आपको, ज़रूरत में आ रही है आपकी, ठीक है, मानने के लिए तैयार हैं ये लोग, मगर कम से कम सामान तो निकालने दिया जाइए गरीबों को। देखिए लोगों की परेशानी है, मैं पूछता हुआ ये मिली, आप बताएंगे अपनी परेशानी। अरे रानबेवा इंसान है हम, कहाँ से लाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा सारा पैसा लग गया इसमें। तुम उधार लगाया, कर्ज से लगाया, मेहनत करके लगाया। अरे जगह फ्री की थी तो तुम पहले कहाँ मर गए थे? पहले अपनी जगह पे कब्जा करते। हमारा पैसा क्यों लगवा लिया तुमने? कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ पर रहते हुए? साल हो गए, हमें कम से 30-40 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। 30-40 साल बाद इन लोगों को हो सारा कि ये चीज़ आप लोगों ने जगह घेर रखी है। इससे पहले कहाँ थे तुम? जब भी हमने जुग्गी डाली थी, जब भी हमें रोक देते तो हम अपना पैसा तो ना लगाते इसमें। बोला ये कहीं जब बना रहे थे तो पैसे लेते थे हमसे पुलिस वाले ने पैसा खाया। 20-20 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए। किस चीज़ के लेते थे? जुग्गी बनाने के, बनाओगी तो पक्की करने के। हाँ, बनाओगी तो पैसे दोगी, नहीं तो नहीं बनाओगी, तोड़ जाते थे। किसी 20 ले लिए, किसी 30 ले लिए। खाली बल्ली भी गा रहे हैं, टीन भी लगा रहे हैं, तो अभी 10-15 हजार रुपए मांग रहे थे। ऐसे थोड़ी बनाने दिए इन्होंने, कोई फ्री में बना ले, बना खड़ जा। पुलिस वालों ने अपनी जेबें भर ली, गरीब हो मरवा दिया। जब भी रुकवा जाते बनते से, हमारे छप्पर पड़ा था, हम छप्पर में रहते तो रुपया तो लगाते इसमें हम। जिन्होंने नोट लिए बनाई वही तोड़ने के लिए आ गए। कौन है कमाने वाला हमारी यहाँ? वही तोड़ के गए। तो किसी से आपने कोई नेता से कोई किसी से मिलने की कोशिश करी आप लोगों ने? टाइम ही कहाँ दिया था? लवली के पास गए थे, लवली ने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। तो अब बता कौन से नेता के पास जाए हम? मैन तो लवली है, वही है यहाँ का अधिकारी। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था अगर ये हो गया तो कि तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़वा देगा, न जान के तोड़वाएंगे।
उन्होंने खुला कहा था अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी कुछ भी ना बिगड़ेगा। उन्होंने खुला कहा था और मैं हार के मुझे हरा दिया तो तुम्हारा क्या होगा। उन्होंने यही करा, जान के हरवा दिया, सारे वोट खत्म कर गया भड़ुआ। जायज है जिसका घर टूटता है। और देखिए फ्री की कोई पैसा थोड़ी फ्री का, मकान ईटा मलबा थोड़ी फ्री का हमें मिल गया, किसी ने नेता ने दे दिया, किसी ने क्या हमें बताओ। 50 साल हो गए रहे थे यहाँ पर, जब से लगा ही रहे हैं पैसा इसमें, जब से बना ही रहे हैं। यहाँ घस के कुछ देखा क्यों ना यहाँ पर न्यान के क्या हो रहा है पब्लिक का। टूटेंगी मकान देंगे ना, मकान दी ना जगह दिया ना, कुछ भी नहीं दिया हमें। तो रहने के लिए परेशान हो गए, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ जाए बच्चों को लेके। पैसा लगा हमारा वही दे दे। बच्चे स्कूल भी जाते होंगे आप लोगों के? स्कूल जाते हैं। आप लोग क्या कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे, क्या यहीं पड़े हुए हैं, सब मन लेके यहीं पड़े हुए हैं, यहीं रह रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, क्या करें? इसमें लगे पड़े बच्चे, कहाँ को जाए बताओ, कैसे जाए? ना भूख का पता है ना प्यास का पता है, ये लगे पड़े इसमें क्या क्या समेटो, कहाँ से लाए इसमें समेटो निकली पैसा। इसे समेटने को पैसा ना चाहिए भैया, ये बताओ पहले तुम। क्या मोदी दे रहे हैं आन के या वो लवली दे के जा रहे हैं यहाँ? मोदी ने कह दिया था कि सफाया कर देंगे, वही सफाया कर दिया। आप बैठा हुआ दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली को साफ कर दिया। मैं अभी आप लोगों की परेशानी समझ सकते हैं हम। दिल्ली न्यूज़ इस परेशानी में आपके साथ है। आपकी देखा कैसे लोगों का गुस्सा, और गुस्सा जायज़ भी है कि कोई सामान निकलने नहीं दिया गया और नेता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बड़े बुरा हाल है यहाँ का। ये देखिए रिपोर्टिंग पे आए हुए थे हम सेलमपुर पे, और ये दिखाया हुआ हमने पूरा सारा आपको हाल, कैसे लोग परेशान हैं, कैसे लोगों को सामान निकालने तक का टाइम नहीं दिया गया और कैसे लोग बेहाल हैं। ना पानी के बंदोबस्त है, ना खाने का बंदोबस्त है। शास्त्री पार्क से भाई आए हुए थे चावल लेके पीले, और सबको बांट रहे थे। और सादा बना के लेके आए थे कि हिंदू मुसलमान जितने भी हों, यहाँ पर हिंदू घर भी हों, कोई सोचे मुसलमानों के घर टूटे हैं, हिंदू भी हैं। पूरा आपको अभी हम देखा हाल दिखा दिया। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। कोई नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। इनको थोड़ा वक्त मांगा, वो वक्त भी इन लोगों को नहीं दिया गया। हमें बड़ा दुख होता है ऐसी रिपोर्टिंग करते हुए, मगर क्या करें, हमारा काम है। और लोग मीडिया से भी बहुत नाराज़ हैं, कह रहे हैं मीडिया वाले आते हैं मगर पूरी रिपोर्ट ही नहीं दिखाते, खासकर दिखा देते हैं और पूरी रिपोर्ट ही नहीं दिखाते। हम हर वक्त जहाँ भी जाते हैं सबसे वादा करते हैं कि दिल्ली न्यूज़ ऐसा एक चैनल है, जो रिपोर्टिंग होगी, जो हम शूट करेंगे, जिस बंदे से भी जो वो अल्फाज बोलेगा वो हम पूरा दिखाएंगे। ये हमारा वादा रहा है दिल्ली न्यूज़ का। और मैं आसिफ खान, दिल्ली न्यूज़ से मेरे साथ मेरे कैमरामैन अंसार अंसारी। फिर मिलेंगे कहीं नई जगह नई वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय।